हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, सॉल्यूशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है, और उसके बाद एक चैप्टर हमारा थर्मो बाकी है फिजिकल में। उसके बाद मतलब सारा फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। इतनी गारंटी है 20 आउट ऑफ 20 यहीं से आएंगे। अगर 20 पूछता है, 15 पूछता है, 18 पूछता है, जितना पूछेगा सारा यहीं से आएगा। ठीक है, जो नोट्स बनवाता हूँ वहीं से आता है, और कुछ जो पॉइंट्स छूट जाते हैं नोट्स में उन्हें मैं एनसीईआरटी में हाईलाइट करवा देता हूँ, पीडीएफ उसका भी भेज देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर पहला, आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट क्यों है, 7 क्यों है, 1 2 3 4 5 कहाँ गया। तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में कर लिया है। तो पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स, फिर इन टेक्स्ट, फिर लास्ट में जाके अपना एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, उसके बाद पीवाईक्यू। ठीक है, सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा है जब HCl को हम लोग कोबाल्ट नाइट्रेट में डाल रहे हैं, जैसे कोबाल्ट नाइट्रेट है, ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट है, उसमें हमने डाला HCl को, ठीक है, तो रिएक्शन हो रहा है, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स ब्लू। ये रिएक्शन मिक्सचर क्या हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन कूलिंग द मिक्सचर, ऑन कूलिंग द मिक्सचर यानी कि जब हम लोग रिएक्शन को कूल कर रहे हैं, हम लोग रिएक्शन को कूल कर रहे हैं यानी कि पीछे ले जा रहे हैं, तो ये पिंक हो रहा है। यानी कि टेम्परेचर कम करने पे रिएक्शन किधर जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। ठीक है, इसका मतलब बैकवर्ड के लिए इंडो है, तो फॉरवर्ड के लिए एक्जो होगा। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस लैंग्वेज का खेल है। कह रहा है कि कोबाल्ट नाइट्रेट को जब HCl डाल रहे हो तो ये बन रहा है, ब्लू बन रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ब्लू बन रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जब इसको कूल कर रहे हो, कूल कर रहे हो मतलब कि टेम्परेचर जब कम कर रहे हो, टेम्परेचर जब कम कर रहे हो तो ये पिंक हो जा रहा है, यानी बैक चला जा रहा है, रिएक्शन जा रहा है बैकवर्ड, यानी कि टेम्परेचर घटा रहे हो और रिएक्शन भी चला गया बैकवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक है ना। अरे भैया, टेम्परेचर जब बढ़ाते हो और फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है तो उस टाइम क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। तो टेम्परेचर घटा रहे हो, बैकवर्ड चला गया, तब भी तो इंडो है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन तब बैकवर्ड चला जाए, तब हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर हमारा इंडोथर्मिक है, तो पूरे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कौन सा करेक्ट है, तो पूरे रिएक्शन के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होगा ना। वही तो हो रहा है कि डेल्टा एच हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर द रिएक्शन। तो पहला हो गया। दूसरा देखो, कह रहा है पीएच जो है 25 डिग्री पे क्या है, 7 है, 7 डिग्री पे मैंने बोला था टेम्परेचर बढ़ाओगे पीएच कम हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा, लेस देन 7, 7 का सी। क्यों कम हो जाएगा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। देखो, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, एस प्लस का मात्रा बढ़ा, एस प्लस बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, एस प्लस बढ़ेगा, एस प्लस बढ़ेगा, तो पीएच अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, के डब्ल्यू भी बढ़ जाता है, 10⁻⁻14 से 10⁻12 हो जाता है। उसके वजह से ये पी के डब्ल्यू होता है, के डब्ल्यू होता है, पी के डब्ल्यू हमारा क्या हो जाता है 14, और ये हो जाता है 12। ऑलरेडी तुम्हें सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो 7 का सी, 8 का देखो, 8वां नंबर देखो, एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा थोड़ा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो 8वां नंबर कह रहा है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट देखो, के का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू जितना था, देखो के का एस प्लस इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू अल्फा होता है ना, और के का वैल्यू कितना होता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, रूट में के बाई सी, ये होता है ना। तो जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना ज़्यादा एस प्लस होगा, और जितना ज़्यादा के होगा उतना ज़्यादा अल्फा होगा। यानी कि डायरेक्टली मतलब ये होता है कि के का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। सिंपल से फंडा है। तो के का वैल्यू देख लो किसका ज़्यादा है, 10⁻⁻4 -5 -4, तो सबसे ज़्यादा 10⁻⁻4, यानी कि एसिटिक हाइपोक्लोस फार्मिक का सबसे ज़्यादा, फिर होगा एसिटिक का, फिर होगा हाइपोक्लोरस का, डी 8 का डी। आई होप की चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी।
कुछ है नहीं, बस हमारा के जिसका ज़्यादा उसका एसिडिकेशन ज़्यादा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 4, थोड़ा सा यार गला खराब है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। 8 का डी सही है। 10 का देखो, BF3 जो है वो एसिड है, किसने बताया था? ब्रोंस्टर और ब्रोस्टर नहीं, लेविस ने बताया था ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यही तो बताया था लेविस ने। अरे यार रुक जाओ, तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ाई गई हैं, ऐसा कोई भी तुम कॉन्सेप्ट नहीं बता पाओगे जो बोल दो कि भैया आपने ये पढ़ा नहीं है। देखो BF3 लेविस एसिड है, यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया हूँ। कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ए बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स इन इक्वल वॉल्यूम। देखो बफर के लिए दो ही बफर होंगे, एसिडिक बफर होगा, एक होगा बेसिक बफर। पहला ऑप्शन चेक करो, 0.1 मोल 0.1 मोल, खत्म हो गया ना, दोनों बराबर हो गया, तो ना एसिडिक ना बेस, न्यूट्रल हो गया, खत्म करो इसको। ये भी बराबर हो गया, इसको खत्म करो। इन्हीं दोनों में से कोई होगा, तो देख लो, चेक कर लेते हैं हम लोग। 0.05 मोलार NH4OH, यानी कि NH4 देखो 0.05 NH4OH है, और HCl कितना है? 0.1 है, यानी कि 0.05 ये तो खत्म हो जाएगा, ये 0.05 हो जाएगा, यानी कि अभी भी HCl 0.05 बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ से 0.05 था, उसके साथ 0.05 ही रिएक्ट करेगा ना, इतना तो बच गया, तो ये बचेगा, तो बफर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। चलो तीसरा चेक कर लेते हैं, NH4OH 0.1 और ये 0.05, तो 0.1 है ना, देखो 0.1 है ना, 0.05 है ना, तो इससे 0.05 रिएक्ट कर जाएगा, इससे इसका कितना बचेगा? 0.05, यानी कि अभी भी रिएक्शन में NH4OH बचा रहेगा, ठीक है, NH4OH रहेगा, और ये हमारा क्या है? HCl है, ठीक है, तो HCl है, NH4OH है, तो क्या बनेगा? ये NH4OH और HCl मिलकर क्या बनाएगा बताओ? NH4OH और HCl मिलकर क्या बनाएगा? ये देखो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस देखो बफर का कंसेप्ट है, यहाँ अच्छे से सिखा रहा हूँ, ताकि PYQ बहुत आसान होता है, PYQ तुम कर ले जाओ इजिली, ठीक है, तो इसको अच्छे समझ लो। तीसरा ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, इसी को देख लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बचेगा? HCl बचा, और ये दोनों मिलेंगे तो क्या बचेगा? NH4Cl। तो क्या ये बफर है? क्या ये बफर है? बफर के लिए क्या होता है? अगर एसिडिक बफर होगा, वीक एसिड होगा, उसी वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होगा। अगर बेसिक बफर होगा, मतलब बेसिक बफर अगर होगा, तो वीक बेस होता है, और वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट होता है। तो एक चीज़ मुझे बताओ, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, तो पहले ही खत्म हो गई, ये हमारा बफर ही नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। लेकिन कैसे है वो भी तुम्हें बता देता हूँ, देख लो, यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ जब NH4OH था और HCl था, ये 0.1 था, ये 0.05, ये तो खत्म हो जाएगा, ये 0.05 बचेगा, यानी कि NH4OH अभी बचेगा, और इन दोनों का रिएक्शन से क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा, पानी तो बाहर निकल जाएगा। तो हमें दिख गया कि ये वीक बेस है, ये वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है, HCl है ना ये, तो वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट क्या होता है? एसिडिक। क्या होता है? बेसिक बफर। क्या है? बेसिक बफर है। तो 11 का 3 इंपॉर्टेंट है, हर जगह तुम्हें पूछा जाए कि बेसिक बफर एसिडिक बफर बताओ, तो अच्छे से देख लो, और क्योंकि यार इसको अच्छे से क्लियर होगा तो PYQ तुम्हारा एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो 11 का 3, 12 का देखो, सिल्वर क्लोराइड किस में सॉल्वर होता है? एक्वस अमोनिया में। हमेशा पढ़े होगे कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है, AgCl जो होता है, और NH3 के साथ रिएक्शन करता है, हमेशा पढ़े होगे, सिंपल सी बात है। व्हाट विल बी द pH ऑफ 0.01 मोलार DM? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, तुम्हें फॉर्मूला याद है, तुम कहोगे हाँ भैया। देखो कंसंट्रेशन कितना दिया? 0.01। के कितना दिया है? रुक जाओ के 1.74 इंटू 10⁻⁻5। हमसे pH पूछा, ठीक है, तो H प्लस इसका होता है C अल्फा इजकल टू, रुक जाओ एक सेकंड, देखो के हो गया, सी दिया है, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए pH। तुम यहाँ से H प्लस निकाल सकते हो क्या? देखो H प्लस का फॉर्मूला निकालो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से निकालो, फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले याद है, सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तुम्हारी। देखो यहाँ पे
यहाँ देखो एस प्लस इक्वल टू क्या होगा, रूट में के इंटू सी, बस लगा दो, अपना आंसर आ गया। देखो के दिया है, सी दिया, तो एस प्लस क्या हो जाएगा, रूट में के इंटू सी हो जाएगा। तो रूट में के कितना है 1.74 इंटू 10 पे पावर माइनस 5, सी कितना है 10 पावर माइनस 2, कितना हो गया, इसको लिख दो 1.6 मान लो इंटू 10 पे पावर माइनस 7 मान लो। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इक्वल टू 16 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 4 मान लो। एच प्लस आ गया इतना, तो पी एच कितना होगा, माइनस में लॉग एच प्लस, तो क्या होगा माइनस में लॉग 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 4। और मैंने ऑलरेडी तुम्हें सिखा रखा है कि ये 10 पे पावर माइनस 4 है, आगे आएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लॉग टू द पावर 4। तो 4 माइनस लॉग पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 माइनस लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है बताओ, लॉग 2 का होता है 0.3, तो लॉग 4 का कितना होगा 2 गुना, तो 0.6, 3.4, 3.4। आई होप की चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। सी दिया है, के दिया है, हमको पी एच निकालना। पी एच के लिए पहले क्या चाहिए, हमको एच प्लस चाहिए। एच प्लस इक्वल टू होता है सी अल्फा, इक्वल टू रूट में के इंटू सी होता है, दोनों को रखा, एच प्लस आ गया, वहाँ से हमने पी एच निकाल लिया, ठीक है। माइनस लॉग एच प्लस कैसे मैंने सॉल्व किया, ये ऑलरेडी तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल काइनेटिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखो बाबू, क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ। के दे दिया, के भी दे दिया, यानी बीक एसिड वीक बेस का ये सॉल्ट है। नहीं पहचान में है फिर से चेक कर लो, CH3 COOH बीक एसिड है, उसके बाद NH4OH क्या है, बीक बेस है। हमसे पूछ रहा है पीएच, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। पुट कर दो, आंसर सॉल्व कर दो। पी के बी देखो के दिया ना, देखो के कितना दिया है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5, पी के कितना होगा 10 पे पावर लॉग निकालोगे ना, लॉग निकालो कितना होगा, माइनस में लॉग एच प्लस होता है ना, तो माइनस में लॉग पी के इक्वल टू क्या होगा माइनस में लॉग के ए, तो 5 आगे आ जाएगा, -5 है तो 5 आगे, माइनस लॉग 1.8, तो 5 माइनस लॉग 1.8 का लगभग लॉग 2 के वैल्यू बराबर, लॉग 2 0.3 होता है, इसको 0.27 मान लो। तो अपना सॉल्व करके ऐसे पी के भी निकाल लो, दोनों को अपने फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 14 का आंसर मैं बोल देता हूँ क्या है, 14 का आंसर सी। एक चीज़ देखो यहाँ पे, एक चीज सॉरी, ये देखो, ये पी के ए और पी के भी दोनों बराबर, तो अपने आप कट जाएंगे, तो 7 ही बचेगा। देखो दोनों बराबर है 1.8, ये भी 1.8, दोनों कट जाएंगे, अपने आप क्या बचेगा 7 बचेगा, 7। बीक एसिड बीक बेस का हाइड्रोसिस मैंने ऑलरेडी तुम्हें हर एक चीज़ बता रखी है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। अब देखो बार बार खोल के दिखाऊंगा तो तुम्हें मतलब टाइम में ज़्यादा लगेगा। क्या होगा 7 प्लस हाफ पी के, देखो हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी, ठीक। आगे आ जाओ, बस इतना ही था। अब आते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल्स पे। देखो कॉन्जुगेट बेस के लिए मैंने क्या बताया था, एक हाइड्रोजन निकाल दो, कॉन्जुगेट एसिड के लिए एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो क्या है HF है, एक हाइड्रोजन निकालो क्या बन जाएगा F माइनस बन जाएगा। H2SO4 है, H2SO4 से एक निकालो क्या बनेगा HSO4 माइनस, ठीक है। देखो जितना निकालोगे, जैसे एक चीज़ याद रखना कि कॉन्जुगेट बेस के लिए एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड के लिए एक हाइड्रोजन प्लस करते हैं, तो जितना हाइड्रोजन निकालोगे उतना, मान लो एक प्लस चार्ज दिया तो उस पर एक निगेटिव चार्ज आएगा ना, तो एक निगेटिव चार्ज लिख दिया मैंने। तो जैसे H2SO4 में एक निकला HSO4 हुआ और एक प्लस निकला तो एक माइनस चार्ज आएगा। जैसे SCO3 माइनस है, पहले से एक माइनस है, एक हाइड्रोजन तुमने और निकाला तो CO3 2 माइनस हो जाएगा। समझ गया ना, एक हाइड्रोजन निकालना है और चार्ज को बराबर करना है, पहले एक माइनस चार्ज था, एक माइनस और निकल गया, एक प्लस निकला तो एक माइनस जनरेट होगा, तो -2 हो जाएगा। एसिड इसका बता दो NH2 माइनस का, एसिड एक हाइड्रोजन जोड़ दो क्या हो जाएगा NH3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होता है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा NH3, बस सिंपल सा। NH3 है, एक हाइड्रोजन जोड़ो NH4 हो जाएगा और एक प्लस जुड़ जाएगा। अरे एक हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन और उस पर एक प्लस चार्ज, तो निकालोगे तब भी वही चीज़ है, घटाओगे तभी वही चीज़ है, चार्ज तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। तो सिंपल सा फंडा है, एक बेस के लिए एक हाइड्रोजन निकालो, एसिड के लिए एक हाइड्रोजन कम करो। बेस के लिए एक निकालो और एसिड के लिए एक हाइड्रोजन जोड़ो प्लस चार्ज के साथ। जैसे मान लो HCOO माइनस है, एसिड हमको बनाना है, एक पहले H जोड़ो HCOOH, पहले माइनस चार्ज था माइनस लिखो, और एक हाइड्रोजन जोड़ो तो एक चार्ज यहाँ पे आया, तो पूरा खत्म हो गया ना, क्या बचा HCOOH बचा, बस बात खत्म। प्रैक्टिस करो तो डायरेक्ट लिखोगे। इसका दोनों लिखना है, H2O का बताओ, पहले बताओ एसिड फिर बताओ बेस। एसिड में लिए एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो पहले क्या होगा H3O होगा और एक प्लस आएगा H3O प्लस, इसमें क्या आएगा OH माइनस हो जाएगा। अरे H2O है ना, तो एक हाइड्रोजन निकालोगे तो OH बचेगा, और एक H प्लस निकला है तो एक माइनस आ जाएगा, माइनस निगेटिव, बस बात खत्म।
SiO3 माइनस है, इसका एसिड निकालो, एसिड क्या होगा, एक जोड़ो H2CO3 हो गया, एक हाइड्रोजन जुड़ा तो एक पे प्लस जुड़ेगा, तो प्लस और माइनस क्या खत्म हो गया H2CO3, और बेस निकालोगे तो फिर क्या होगा, H हटेगा तो बचेगा CO3 2 माइनस। अब NH3 का तुम करो, HSO4 माइनस का तुम करो, ठीक। कौन सा लेविस एसिड है कौन सा बेस है ये हमको बताना है, कौन सा लेविस एसिड है कौन सा बेस है हमको ये बताना है, ठीक है। देखो BCl3 देखो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेविस एसिड है, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा तुमने, ऑक्टेट इनकम्प्लीट लेविस एसिड, देखो 6 है ना, Cl तो 6 इलेक्ट्रॉन हो ना, 1 2 3 4 5 है, 8 चाहिए ना, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट खत्म, ये क्या है, लेविस एसिड है। H+ हमको मालूम है एसिड होता ही है, तो इसमें क्या लिखना, F माइनस, OH माइनस बेस हमारा होता है मालूम ही है, बेस F माइनस, देखो F में माइनस है, यानी कि इस पर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होता है, डोनेट करता है, डोनेट करने वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है, तो लेविस बेस है ये। समझ गया होगा। 7.15 7.16 कंसेंट्रेशन दिया है हमको, पीएच चाहिए, कंसेंट्रेशन बताओ कितना दिया है, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन कितना है 3.8 इंटू 10⁻³ पीएच कितना हो बताओ तो, माइनस में log H+, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस log 3.8। 3 मैं क्यों डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि 10⁻³ है, आगे आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा 3 वो, तो जितना भी मान लो लिखा है 5 इंटू 10⁻⁻15, तो तुम सीधे लिखो 15 माइनस log 5, समझे। मान लो लिखा है 15 गुणे 10⁻⁻15 -15, तो -15 पहले आएगा तो नीचे 15 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15 हो जाएगा, ठीक है, log 15, समझ आया। यहाँ पे माइनस को लिखा क्योंकि प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा। तो पीएच का तुमने ले लिया, यहाँ से पीएच निकालना मैं कई बार सिखा चुका हूँ, कितनी बार सिखाऊँ, तो देखो 3 माइनस log 3.8, तो 3 माइनस log 3.8 का लगभग 4 के बराबर होगा, 4 का होता है कितना 2 का स्क्वायर, 2 का होता है 0.3, तो 4 का कितना होगा 0.3 इंटू 2 0.6, लगभग 2.4 के अराउंड इसका आंसर आएगा। 7.16 का आंसर, 7.16 का आंसर लिखा नहीं है मैंने, 7.16 लगभग 2.4 के बराबर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ द मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ HCl, देखो पीएच है ना तुम्हारे पास 7 पॉइंट, हाँ देखो पीएच निकालो कितना आएगा, माइनस में log H+, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पीएच क्या एसिडिक का 8 होता है क्या, गलत हो गया ना, तो इसके लिए ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पीएच 7 से ज़्यादा होगा नहीं, तो 8 आ गया, तो 8 तो होगा नहीं, तो बस जो 7 होता है उससे थोड़ा सा कम कर देते हैं, 0.2 या 0.3 कम कर देंगे, तो हमारा एसिड का कंसंट्रेशन होगा पीएच का, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.97 या 6.98, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अगर बेस मान लो, बेस का आ गया मान लो 6, बेस का क्या आ गया 6 आ गया, तो बेस का 7 से कम तो होगा नहीं, तो 6 से 0.2 मतलब 7 से 0.2 या 0.3 बढ़ा दें, यानी कि इसका आंसर होगा 7.2 7.3, ये बेस के लिए होता है और ये एसिड के लिए होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इंपॉर्टेंट चीज़ था, 8 मत मार के चले जाना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पीएच है ना, पीएच एसिडिक, HCl का एसिड है, और मैं ऑलरेडी बताऊँ HCl का एसिड है ना, एसिड स्ट्रॉन्ग, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड जो होगा हमारे पास 1 से 7 के बीच में ही रहेगा, 7 से थोड़ा सा कम हो सकता है, 7 भी नहीं होगा, 7 न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7.18 आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया, आयनाइजेशन कांस्टेंट के होता है ना, के का वैल्यू कितना दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻4, कंसंट्रेशन दिया 0.02, तो हमसे कह रहा है कि पहले कंसंट्रेशन बताओ सारे स्पेसिस से, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले H+ निकालूंगा, H+ का होता है C�alpha, इसका होता है रूट में K इंटू सी, तो मैंने सॉल्व कर दिया, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। के का वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 गुणे 10⁻², तो इसका हो जाएगा कितना 6.4 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा कितना 0.8 इंटू सॉरी चलो 0.8 इंटू 10⁻³ यानी 8 इंटू 10⁻⁴, ये कंसंट्रेशन हो गया किसका H+ का, तो यही कंसंट्रेशन किसका होगा, क्योंकि HF जब टूटता है तो किस में टूटेगा H+ में और F- में, तो H+ का कंसंट्रेशन अगर आ गया 8 इंटू 10⁻⁴, तो इसका भी तो वही सेम मोल है, तो 8 इंटू 10⁻⁴ इसका भी हो जाएगा, बस बात खत्म हो गया। H+ आ गया तो पीएच निकालने में क्या हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस log 8 हो जाएगा, ये 4 माइनस log 2 का क्यूब, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 log 2, m पे पावर n इक्वल टू होता है n log m, कई बार बता चुका हूँ, तो 4 माइनस 3 इंटू log 2 का 0.3 यानी 4 माइनस 0.9 लगभग
3.1 के अराउंड आ जाएगा pH। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। H+ हमने लिखा ही नहीं ना, चलो H+ हमने लिखा ही नहीं, हटाओ उसको। तो ये सारा कंसंट्रेशन हो गया। हमसे एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा भी पूछा है। अल्फा इज टू क्या होता है, रूट में k/c। रूट में k की वैल्यू देख लो 3.2 इंटू 10⁻⁴ होगा और c की वैल्यू 0.02 होगा। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूले तुम्हें याद है, तुम क्वेश्चन कर ले जाओ। देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जो चीज़ पूछ रहा है मुझे फॉर्मूला याद है, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आंसर ला रहा हूँ। यही पूरा तुम्हें पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में करना होता है। रिवर्स मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाला फॉर्मूला लिखो क्या चाहिए, उससे पीछे पीछे आगे जाते रहो। कि मान लो अल्फा चाहिए तो पहले हमको H+ चाहिए होगा, H+ कहाँ से निकलेगा, pH से निकलेगा। ऐसे करके रिवर्स में जब जाते रहेंगे तो हमारा आंसर होता रहेगा। आगे आ जाओ। pH दिया है 0.1 मोलर का, इतना देखो pH कितना दे दिया बाबू, 4.50। ठीक है, तो बताओ H+ कितना होगा, H+ कितना होगा 10⁻⁴.50 होगा। pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस में log H+। ठीक है, तो ये log H+ क्या हो जाएगा, माइनस में 4.50 होगा ना, तो H+ क्या होगा, एंटी लॉग ले लो 10⁻⁴50। तो इसको एंटी लॉग को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने कई बार तुम्हें बताया कि एंटी लॉग के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखो कि याद है। तो क्या लिख सकते हो इसको, -5 + 0.5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो ना, तभी तो -4.5 आएगा। तो जो बड़ा वाला होता है, ठीक है, वो हमारा पावर में जाता है, 10⁻⁵ में चला जाएगा। इंटू 0.5 किसका होता है बताओ, 0.3 तो होता है, 0.4 का होगा। 4 इंटू 10⁻⁵ 7.19, 4 से थोड़ा सा कम होगा, चेक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। हमारे पास लॉग की वैल्यू मैं लिख के रखा हूँ पूरा, यहाँ पे आगे देखो 0.477 log 3 का। तो log 3 का 0.477 होता है, हमको चाहिए 0.5, तो log 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि 3.16 मान लो। तो 3.16 इंटू 10⁻⁵ हमारा क्या आ गया, H+ हमारा यहाँ से आ गया। तो H+ आ गया इतना, तो OH- भी उतना ही हो जाएगा। तो 7.19 का आंसर मैंने नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, 3.2 इंटू 10⁻⁵ उतना ही हुआ। ठीक है, तो हमें जो पूछा है हम लोग उसी से सारा काम कर रहे हैं। pH पूछ रहा है, H+ निकाल रहे हैं, माइनस लॉग कर दे रहे हैं, प्लस लॉग कर दे रहे हैं। जैसा उसने पूछा मैंने वैसा किया। एंटी लॉग निकालना तुम्हें सिखा दिया हूँ, H+ log H+ है ना, तो H+ में कैसे होगा, जब एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग लॉग कर जाएगा ना, तो एंटी लॉग लोगे तो जितना पावर में रहता है उसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये जब इसका लॉग लोगे, तो ये सीधे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 0.5। तो यहाँ से H+ का वैल्यू तुमको मालूम हो जाएगा 3.16 इंटू 0.5। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं पिछले 3 चैप्टर से तुम्हें बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया, रिडक्स केमिकल काइनेटिक्स में बताया, केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया, और यहाँ बता रहा हूँ 7.20। कैलकुलेट द pH। देखो जो मैं, देखो सिंपल तरीके, देखो क्या पूछ रहा है वो लिखते जाओ। pH पूछ रहा है हमसे, कंसंट्रेशन दिया है 0.08 मोलर, हाइपोक्लोरस एसिड है, आयनाइजेशन कांस्टेंट के का वैल्यू कितना दिया, 2.5 इंटू 10⁻⁵। तो हमें मालूम है pH का फॉर्मूला होगा माइनस लॉग H+। हमको चाहिए H+। का हमको फॉर्मूला कितना है, K इंटू C। हमने वैल्यू पुट किया, दोनों वैल्यू दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 8 इंटू 10⁻²। कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2 इसको लिख दो 25 गुणे 8 गुणे 10 में पावर -7 और 10 में -8, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो 25 गुणे 8, 25 गुणे 8 कितना होगा, 25 में से 5 बाहर निकाल दो, 25 गुणे, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व भी करना है हमको बस। 5 गुणे 2√2 गुणे 10⁻⁴, कोई दिक्कत नहीं है। 10√2 गुणे 10⁻⁴, √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो हो जाएगा 14.1 इंटू 10⁻⁴। ये हमारा आ गया H+, 7.20 का H+। हाँ इसको ऐसे लिख लो 1.414 इंटू 10⁻⁻3, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा H+ आ गया। अब हमसे पूछ रहा है बाबू परसेंटेज डिसोसिएशन बता दो। तो परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा इक्वल टू क्या होता है, रूट में k/c। बस अपना पुट करो वैल्यू, k भी दिया है c भी दिया, अपना वैल्यू पुट कर लो, आंसर ऐसा आ जाएगा। देखो मैंने कुछ किया नहीं, जो उसने पूछा उसने मैंने रखा। H+ पूछा, pH निकालने के लिए H+ पूछा मैंने, H+ यहाँ पे निकाल दिया।
अब पीएच निकालना है तो देखो पीएच एच प्लस कितना है 1.414 इंटू 10⁻³ तो पीएच देखो क्या हो जाएगा। इसका पीएच को क्या लोगे, इसका क्या लोगे, एंटी लॉग लेना पड़ेगा ना। पीएच इक्वल टू क्या होता है माइनस में लॉग एच प्लस, तो क्या लिखोगे ये 3 हो जाएगा माइनस में लॉग 1.414 तो 3 माइनस देखो लॉग 1 का वैल्यू होता है 0 और लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.303 तो 0.3 और 0 के बीच में होगा तो 1.5 है लगभग 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब 0.20 मान लो, क्या दिक्कत है 2.8 हो जाएगा पीएच। लिखा ही नहीं, चलो इतना ही होगा, इसी के राउंड होगा। 7.20 7.21 अच्छा क्वेश्चन है। देखो पीएच कितना दिया है 9.7, हमसे पूछ रहा है के बी और पी के बी। पहले के बी निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एस प्लस इक्वल टू होता है सी अल्फ़ा, और पहले चीज़ हाइड्रोजन होता क्या है, हाइड्रोजन होता है हमारे पास CH3NH2OH होगा। हाइड्रोजन में इतना ध्यान रखना OH होता है, ये बेसिक करेक्टर होता है, तो हमको OH माइनस निकालना पड़ेगा। ये दिया है पीएच तो POH कितना होगा 14 माइनस 9.7, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.3, POH हो जाएगा 4.3, लिखा है क्या मैंने कहीं, 7.21 लिखा ही नहीं, चलो सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब कॉन्सेप्ट मालूम है तो होगा। पीओएच आ गया 4.3, हमको चाहिए OH माइनस, क्योंकि OH माइनस कर लो क्या होगा C इंटू अल्फा यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हमको K चाहिए, तो हमको मालूम है S प्लस कर लो क्या होता था रूट में K इंटू सी होता था, उसी तरह OH माइनस क्या होगा रूट में KB इंटू सी, तो यहाँ से KB हमारा क्या हो जाएगा OH माइनस का स्क्वायर अपन C, तो हमको OH माइनस चाहिए, तो OH माइनस क्या हो जाएगा माइनस में लॉग POH, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, देखो एंटी लॉग का कमाल है बस, लॉग एंटी लॉग का। POH इक्वल टू क्या होगा माइनस में ये होगा ना, तो POH कितना दिया 4.3 दिया, तो इसको माइनस 4.3 लिख के मैंने लिख दिया लॉग OH माइनस, एंटी लॉग लिया हमने, इसका कितना लिखेंगे -5 प्लस 0.7, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा OH माइनस। अरे एंटी लॉग लेने के लिए मैं कई बार सिखा चुका हूँ, -4.3 उसको ऐसा तोड़ लो, जो बड़ा वाला टर्म होगा ऊपर चला जाएगा 10⁻⁵ में, और 0.7 किसका है बताओ, 0.7 किसका है, 0.7 किसका है 0.699, 0.7 log 5 का है, तो log 5, तो POH 7.21, 5 गुणे 10 और -5 इसका आ गया हमारे पास क्या OH माइनस आ गया, क्या आ गया OH माइनस। अब इसी OH माइनस के कंसंट्रेशन को यहाँ पर क्या 5 से डिवाइड कर दो K भी आ जाएगा। कुछ चीज़ें हैं नहीं, देखो अभी इतना तुम्हें लग रहा होगा कि टफ क्यों हो रहा है, इतने लेंदी कैलकुलेशंस क्यों आ रहे हैं, अभी ये तुम कर लोगे ना तो PYQ जब करोगे तुम्हारे लिए एकदम हलवा हो जाएगा, तुम कहोगे क्या ही पूछता है क्या ही पूछता है, इसलिए एनसीईआरटी करना जरूरी होता है, और हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन उठ के चला है तुम्हारे पास, ठीक। तो 7.21 का आंसर कितना है 5 जुड़े 10 का पावर -5, नहीं लिखा मैंने, रुक जाओ 7 हाँ सही है, चलो देखो कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पहले देखो अगर दोनों देखो दो चीज़ दी हुई है ना, तो पहले देख लो क्या है आखिर, ये क्या चीज़ है आखिर, एसिड का हाइड्रोलिसिस, साल्ट का हाइड्रोलिसिस है कि बफर है कि क्या है, तो पहले चेक कर लो। तो तुम्हें दिख रहा होगा NH4Cl है और दिख रहा होगा NH3 है, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा ये NH4Cl जो है वो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या है, ये बफर है, यानी ये वीक बेस पहले से था, उसके साथ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का जो वो हमारे पास साल्ट आ गया, इसका मतलब क्या है ये बेसिक बफर है। तो कुछ करो मत, बेसिक बफर है, बेसिक बफर में फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है पीएच इक्वल टू क्या होता है PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड बाई साल्ट, यही तो होता है फॉर्मूला, पीएच इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड बाई साल्ट। तो बस देख लो PKB कितना दिया 4.75 प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड
कॉन्जुगेट एसिड बाई साल्ट, कॉन्जुगेट एसिड बाई साल्ट, कॉन्जुगेट एसिड बाई साल्ट, ये साल्ट बाई कॉन्जुगेट एसिड होता है ना, साल्ट, एक्शन रुक जाओ उल्टा हो रहा है क्या, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाया तुम्हें सब कुछ है मैंने, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो तुम्हें मिलेगा नहीं। बपर कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड बाई बेस, कॉन्जुगेट एसिड बाई बेस या लॉग साल्ट बाई बेस, ऊपर साल्ट नीचे बेस, ऊपर साल्ट नीचे बेस, देखो कह रहा हूँ ना उल्टा हो रहा है, याद है चीज़ें बस, ऊपर साल्ट होगा नीचे बेस होगा। साल्ट कितना बताओ तो, साल्ट ये है ना NH4Cl 0.2, बेस कितना है 0.1, बस ये 2 हो जाएगा, 4.75, सॉरी ये देखो 4.75 प्लस log 2 का वैल्यू कितना होगा, log 2 का वैल्यू 0.303, चेक कर लो, 4.75 0.30, बस कर लो, 5 7 3 10 5.05, 7.2 का ये POH निकलेगा ना, POH है, बेसिक है ना तो POH होगा, pH कितना होगा, 14 में से 5 घटा दो 5.05, लगभग 9 के बराबर रहेगा, तो अराउंड 9 के अराउंड pH आ जाएगा, समझ गया ना। अगर तुमने यहाँ पे 5 लिख दिया होता तो क्वेश्चन होता है गलत, क्योंकि बेसिक बफर था, तो ये जो फॉर्मूला है वो POH होता है, बेसिक बफर में POH होता है, एसिडिक बफर में pH होता है डायरेक्ट, तो बेसिक बफर में POH होगा तो 14 में से घटा दो, pH हमारा आ जाएगा, तो 7.22 का 9, 7.22 का 9, ठीक, 7.22 का 9, ठीक है। ये देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे बफर के सारे कंसेप्ट को खोल कर रख देगा। अगर बफर के कंसंट्रेशन को सीखना है, बफर के मतलब क्या चीज़ होती है वो सीखना है, तो यहीं से सीखोगे। अब देखो क्या कह रहा है, कलर में चेंज करके उसको वाइट से करता हूँ, थोड़ा सा टाइम इसमें लूँगा मैं, बट अच्छे से समझा होगा। कह रहा है pH बता दो 0.1 मोलर, कंसंट्रेशन दीजिए 0.1 अमोनिया का, ठीक है, तो Kb का वैल्यू भी दे दिया 1.77 इंटू 10⁻⁵। सबसे पहले पूछा उसने pH, तो हमको पहले मालूम है H+ कर लूँ क्या होता है रूट में Kb इंटू C, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो H+ Kb इंटू नहीं, H+ K इंटू C होता है ना, फॉर्मूले याद रखना हमेशा, H+ का वैल्यू होता है K इंटू C, तो OH- का वैल्यू क्या हो, Kb दिया ना, तो Kb इंटू C करके पहले OH- निकाल लो, तो OH- का वैल्यू कितना होगा, Kb 1.77 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा ना, अरे 10⁻⁻5 10⁻⁻1 इतना हो जाएगा, यानी 0.4 इंटू 10⁻3, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारा आ गया OH-, ठीक है। हमको चाहिए क्या, pH पूछा है, हमसे पूछ रहा है pH, तो OH- इतना आ गया, तो POH कितना होगा बाबू, 4 माइनस log 4 होगा, 4, अरे यार डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ ना, कितनी बार मतलब मैं डायरेक्ट मतलब तुम्हें सिखाऊँ मैं की चीज़, 4 माइनस log 4 का वैल्यू 0.6 अराउंड होगा, तो लगभग 3.4, तो POH आ गया 3.4, तो pH कितना आएगा 14 माइनस 3.4 लगभग का 11.6, नहीं 10.6, तो 7.24 का 7.24 है ना, कहाँ लिखा है आंसर इसका, वन पॉइंट सेवन सेवन इंटू 10⁻⁶ हो गया, तो 10⁻³ बाहर निकला, 0.4 16 होता है, तो 0.4 इंटू 0.4 कितना हो, 16 होगा, 0.16, देखो 1.77 को मैंने क्या मान लिया 0.4, तो ज़रा चेक करो, तो 0.4 इंटू 0.4 क्या होगा, 4 चौको 16 होगा, 0.16 आएगा, और यहाँ पे 1.77 हमने कर दिया कैलकुलेशन में मिस्टेक, तो इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, तो तुमने देखो मैथमेटिक्स के टर्म में तुमने गलती कर दिया, क्वेश्चन तुम्हारा पूरा अप्रोच सही था, लेकिन तुमने मैथ में गलती कर दिया, तुमने नहीं मतलब मैंने कर दिया, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, क्योंकि मैं भी एज ए एस्पिरेंट ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो Kb 1.77 इंटू 10⁻⁵ और C 10⁻1, तो हो जाएगा कितना 1.76 इंटू 10⁻⁻6, कोई दिक्कत नहीं है, 1.6 ही मान लो इसको, 1.6 इंटू 10⁻⁶, इसको जब सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तुम कर लेना कैलकुलेटर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 7.24 का तो OH- जितना भी आएगा, जब POH निकालोगे
तो वो आएगा 2.876। तो यहाँ से तुमको pH मिल जाएगा 11.124। समझ में आया? डाइक में आंसर लिखा हुआ है, इसको तुम सॉल्व कर लेना। 1.6 का लॉग मतलब रूट में कितना वैल्यू होता है सॉल्व कर लेना, वहाँ से इसको पुट कर लेना, अपना पीओएस निकाल लेना। एस पर मतलब ओ एच माइनस को एंटी लॉग करके पीओएस माइनस निकाल लेना, या ओ एच माइनस जानते हो पीओएच इक्वल टू माइनस में लॉग ओ एच माइनस। तो ये तो हमारी निकल गई नॉर्मल पीएच। अब कह रहा है कि 50 ml उसमें 50 ml जो NH3 है 50 ml, जैसे NH3 50 ml है, उसको ट्रीट कर दिया गया HCl के साथ, कितना 0.1 मोलार और 25 ml है। एक चीज़ देखना, ये भी 0.1 मोलार था, ये भी 0.1 मोलार था, ठीक है। तो NH3 और HCl मिलकर क्या बनाता है, NH4Cl बनाता है, और पानी अपने आप बाहर निकलता है, पानी या NH4OH हो जाता है ना, ये ऐसे टर्म में होता है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि NH4OH का कंसंट्रेशन कितना है, बताओ तो। NH4OH का कंसंट्रेशन कितना होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करो बाबू, तुरंत गलत हो जाएगा। मैंने बोला था नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करना, देखो 1 है 1 है तो 1 नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर हो जाएगी, एन फैक्टर 1 है ना, तो दोनों से कहीं से कर लो कोई दिक्कत नहीं। मोलैरिटी कितना है 0.1 है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 50 ml अपॉन 1000 लीटर में करते हैं ना, तो 50 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0005 5 0.2 ही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 0.005। और NH4OH हो गया, और NH4Cl का कितना होगा, NH4Cl नहीं HCl का, NH4OH निकल गया ना, अब HCl निकाल लो। HCl का कंसंट्रेशन कितना होगा 0.1 इंटू 25 अपॉन 1000, तो हो जाएगा 0.025, कोई दिक्कत 0.00 हो जाएगा 0.0025। तो तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कंसंट्रेशन कम किसका है, HCl का है, यानी HCl क्या होगा, थोड़ा सा पहले तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, यानी HCl ख़त्म हो जाएगा, यानी कि NH4 की HOH कितना बचेगा, ये इतने में इतना रेट कर जाएगा, तो NH4OH कितना बचेगा 0.005 0.0025। इसको सॉल्व कर लो, 10 में से 5 जब 5 और 4 में 2 जब 2 0.005, यानी 0.0025 ये तुम्हारा बच जाएगा। और यहाँ से तुम्हें पीएच जब निकालना होगा तो पीएच का फॉर्मूला लगा दोगे। देखो क्या है ये, NH4OH है, वीक बेस है, वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है, यानी कौन सा बफर है ये, कौन सा बफर है, बेसिक बफर है। तो बेसिक बफर का फॉर्मूला लगा तो पीओएच इक्वल टू क्या होता है, PKB प्लस लॉग साल्ट बाई बेस। बस सॉल्व करो, PKB कितना होगा बताओ तो, PKB कितना होगा 5 माइनस लॉग 1.77, तो कितना हो जाए 5 में से 1 जा, लगभग 2 का 0.3 तो लगभग 4.75 आ जाएगा, प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन कितना है बताओ तो, साल्ट का कंसंट्रेशन कितना था NH4Cl का, NH4Cl का कंसंट्रेशन कितना है बाबू, अरे यार डिसोसिएशन कांस्टेंट, साल्ट का कंसंट्रेशन कितना आएगा, ये भी एक ही मोल है ना, तो ये भी रिएक्ट करेगा 0.025, तो 0.025 रहेगा, 0.025 रहेगा, और बेस तो हमारा 0.02, ये पूरा कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 4.75 POH हो गया। तो पीएच कितना होगा 14 में से 4.75 घटा दो 9.25 के राउंड आ जाएगा। तो 2.4 क्वेश्चन था अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, 3-4 कंसेप्ट मिला के ये क्वेश्चन था, तो इसको अच्छे से कर ले जाना, नहीं तो फंस के रह जाओगे लास्ट में पेपर के समय पे। अभी तुम्हें लग रहा हो भैया इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, तुमने ये कर लिया ना, तुम जब PYQ करने जाओगे ना, तो लिटरली बता रहा हूँ तुम ऐसे चुटकियों में उड़ाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। अभी तुम देखना जब PYQ करोगे सेकंड पार्ट जब इसका आएगा, तो अभी तो पहले पार्ट में पूरा मैं NCERT बेस्ड ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखो एसिटिक एसिड का देखो, PKA दे दिया, PKB दे दिया, तुम्हें दिख गया, पीएच पूछा अमोनियम एसिटेट का, तुम्हें दिखा पीएच और PKB, तो लिखोगे क्या 7 + 7 PK - 7 PKB, बस पुट कर दो, आंसर निकाल लो, होमवर्क है तुम्हारा। 7.25 का आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 7.005, ठीक। ये देखो मैं कितनी बार बोला हूँ, AB है S², AB2 है या A2B है, तो क्या होगा 4S3, ठीक है। AB3 है, ये 3 भी है, तो क्या होगा 27 से 4,
A2B3 है या A3B2 है, तो क्या बोला था 108 पे पावर S पे पावर 5। ये डायरेक्ट इतनी चीज़ याद रखो, सॉल्व करो। देखो A2B3 आ गया तो KSP क्या आएगा 108 S पे पावर 5। हमसे पूछ रहा है क्या सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इतना इतना दिया है, और बोलता है सॉल्बिलिटी S पूछ रहा है। ये S हमारा सॉल्बिलिटी होता है और KSP क्या होता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो S पूछा हमसे S पे पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा KSP 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 23 अपन 108। इसको सॉल्व कर लेना अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना इसको, और जो तुम्हारा आंसर आएगा उसको रूट में 5 बार कर देना। ठीक है, जैसे मान लो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 5 बार आया तो 5 बार निकालना पड़ेगा ना, तो एक ही 2 बाहर आएगा। मान लो जब रूट में होता है 2 गुड़े 2 तो एक 2 बाहर निकालते हैं। मान लो क्यूब रूट है तो 3 2 रहता है तो एक 2 बाहर निकालते हैं, तो 5 2 रहेगा तो एक बाहर निकालेंगे। समझ गए ना, इसको करना है कैलकुलेटर से। अभी तक तुम्हारे नीट में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। अगर तुमसे अगर कभी पूछता भी है नीट में तो तुम्हें मतलब ऐसा मतलब मान के चलो ऐसा तुम्हें कैलकुलेशन देगा, तुम कर ले जाओगे आसानी से, इतना हार्ड नहीं पूछता है। देखो कह रहा है कौन सा मोर सॉल्युबल है, जिसका एस ज़्यादा होगा वो मोर सॉल्युबल होगा। सिंपल सी बात है, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। चेक कर लो, NiOH का ट्वाइस है, यानी Ni प्लस में है और OH 2 है, यानी AB2 टाइप का सॉल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4s क्यूब इक्वल टू कितना दिया है 2 × 10⁻15। दूसरा क्या हमारे पास AgC है, यानी AB टाइप का सॉल्ट है, कितना दिया S स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा S स्क्वायर इक्वल टू AB का S स्क्वायर होता है ना 6 × 10⁻17। तुम्हें दिख रहा होगा इसका वैल्यू कितना होगा, रूट में 6 × 10⁻17 हो गया, और इसका S क्यूब है, यानी इसका लगभग 10⁻5 के राउंड आएगा, इसका 10⁻8 के राउंड आएगा। तो 10⁻- ग्रेटर है, यानी कि NiOH का ट्वाइस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट एकदम निकालते हैं हम लोग। 7.27 Ni, हाँ सही है, NiOH का ट्वाइस। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें कुछ करना ही नहीं होता है, हमें बस अपनी चीज़ों को जो हमने पढ़ा है उसी को अप्लाई करना होता है। डायरेक्ट अगर सॉल्व करोगे तो लेनी पड़ेगा। तुमने देख लिया कि S का स्क्वायर है, इसका क्यूब रूट करेंगे 10 मतलब रूट करेंगे तो -17 है, तो मान लो 8 से ज़्यादा ही आएगा, 8 दूना 16, 8 से ज़्यादा आएगा। और इसका करेंगे 3 बार रूट में करना ना, क्यूब रूट निकालना है, तो 10⁻5 आएगा। 10⁻5 बड़ा होगा तो हमने देख लिया जो बड़ा उसकी सॉल्विटी ज़्यादा। कॉमन एन इफेक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो कॉमन एन इफेक्ट मैंने बताया था तुम्हें। देखो मोलर सॉल्बिलिटी बुलाओ NiOH के ट्वाइस का किस में NaOH में। तो NaOH में OH यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से Ni है और यहाँ पे 2OH माइनस है, तो यहाँ पर भी OH माइनस, यहाँ पर भी OH माइनस, कॉमन एन इफेक्ट लग गया। हम लोगों ने तुरंत इसका लिखा क्या, कैसे निकालते हैं NiOH का ट्वाइस को क्या लिखेंगे KSP कैसे लिखोगे इसका। KSP लिखने के लिए पहले तुम सीधे इसको तोड़ लेते हैं पहले। देखो NiOH का ट्वाइस, तो ये बनेगा Ni पे +2 +2OH माइनस, यही होता ना। तो अगर हमारा ये S है, ये S है, ये 0.1 दिया हुआ है, ये S है, तो ये हमारा कितना होगा 2S + 0.1 होगा, यही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और KSP लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग S और 2S + 0.1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2H है ना तो स्क्वायर में जाता है। तुम्हें KSP मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कैसे लिखते हैं, हर एक चीज़ ऑलरेडी इस PDF में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें JEE मेंस तक के क्वेश्चन सॉल्व ना करा दे तुम्हारा। ठीक है, देखो यहाँ पे AX BY दिया है, तो X पे पावर X, Y पे पावर Y डॉट X S + Y, और यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है, सेम चीज़। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉमन एन इफेक्ट का, 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ PYQ में, जब लगाओगे तो तुम हलवा हो जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा S हो गया +2S + 0.1 का स्क्वायर। तो 2S में 0.1 जोड़ोगे तो क्या कोई मतलब है उसका, कितना छोटा सा वैल्यू है 2S कितना। देखो KSP जो हमारा है 2 × 10⁻15 दिया है, तो जो S होगा हमारा, सोचो कितना छोटा है, कितना छोटा आएगा। तो S को तुम इग्नोर कर सकते हो, S को नहीं करोगे, S के स्क्वायर को इग्नोर करो। जैसे मान लो S मान लो 10⁻5, 10 स्क्वायर कितना है 10⁻10 आएगा, तो इसको इग्नोर कर सकते हो, तो इसको हटा दो तुरंत। सारे क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है, तो S हो जाएगा ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी S × 10⁻2 का 10⁻2 हो जाएगा स्क्वायर ना, 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻2, और ये 2 × 10⁻15 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 × 10⁻15 अपन 10⁻2
कट जाएगा, 2 × 10⁻13 हो जाएगा। यस 7.28, 2 × 10⁻13 सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस जो 2s है उसको हटाना है, क्योंकि जो 2s है KSP देखो पहले से ही माइनस में दिया हुआ है, तो s हमारा ऑलरेडी s² s³ s पे पावर 4 s पे पावर 5 ऐसे आएगा, तो s का वैल्यू और कम आएगा, s का वैल्यू और कम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, s को रहने दो, उसके बाद जो भी तुम्हारा स्क्वायर क्यूब s में आ रहा है उसको हटा दो, क्योंकि बहुत छोटा आएगा, मिनिमम आएगा। उसको रख के सॉल्व करोगे तो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। छोटा करके हटा दो तुम, खत्म से। आ जाओ बैक एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। होमवर्क का मतलब ये होता है तुम्हें करना होता है, अगर नहीं करोगे तो एट द लास्ट मुझसे ये मत करना भैया आपने करवा नहीं था। मैंने तुम्हें बोला था केमिकल काइनेटिक्स में कि T½ जो होता है 99.9% वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना। होमवर्क मैंने दिया था और मैंने बोला था बस इसके स्टेटमेंट को पढ़ना। एज इट इज क्वेश्चन कहाँ आया था, जे मेंस में आया था ना, मैंने एनालिसिस किया था, तुम्हें दिखाया था, सेम क्वेश्चन आया था। तो एनसीईआरटी को हल्के मत लेना कभी। चलो 7.41 में करा देता हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है, फिर बता देता हूँ। कंसंट्रेशन दिया है S+= 3.8 × 10⁻³ pH पूछ रहा है। pH क्या हो जाएगा, 3 - log 3.8, 3 - log 4 का वैल्यू 0.6 होता है, तो 0.5 मान लो इसको। अरे लॉग हटा दो, रुक जाओ। 3 - log 3.8, 3 - 0.5, 2.5, 7.41 इसी के राउंड आएगा। या तो करेक्ट वैल्यू रखो या तो राउंड अप कर लो। pH कितना दिया है, 3.76, हमको चाहिए S+, तो pH का क्या होता है, माइनस में log S+ होता है, तो -3.76 इसका क्या हो जाएगा, log H प्लस एंटी लॉग ले लो, -4 + 0.24। कोई दिक्कत होगी क्या, अरे इसको मैंने ऐसे लिख दिया ना, -4 + 0.24, जो बड़ा होता है उसको पावर में कर देते हैं। -4 × 0.24 किसका होता है, log 2 का होता है 0.3, तो log 1.76 या log 1.7 का ये होगा 0.24 होगा, 3 से थोड़ा सा कम, 1.76 मान लो, 1.76 × 10⁻⁴। देखो आंसर में तुम्हें दिया होगा 1.74, मैंने यहाँ पे मैंने मान लिया, थोड़ा सा बस ऊपर नीचे आता है, आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। तो इसका हो जाएगा कितना, चलो 1.7। आयनेशन कांस्टेंट पूछ रहा है इतना इतना इतना। आयनेशन कांस्टेंट के का वैल्यू दिया है 6.8 × 10⁻⁴, K1 दे दिया, K2 दे दिया, K3 दे दिया, अलग अलग है। 1.8 × 10⁻⁴, 4.8 × 10⁻⁹ कह रहा है आयनेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट करस्पॉन्डिंग बेस। जब करस्पॉन्डिंग बेस बनाओगे, HF का बेस क्या होगा बताओ तो, F- होगा। F- का बेस कैसे निकालोगे बाबू, तुमको मालूम है KW जो होता है वो क्या होता है, K × KB होता है। कॉन्जुगेट बेस में तुम्हें पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, मुझे बस ये बताओ। जहाँ जहाँ तुम्हें आया है मैं सारी चीज़ें पढ़ा दी हूँ, तुम्हें ऐसी कोई चीज़ तुम दिखा नहीं पाओगे जो एनसीईआरटी में ना हो या फिर तुमको मैंने पढ़ाया ना हो। आ जाओ मुन्ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अलग से मैंने हाईलाइट करके पढ़ाया था। K × KB का क्या होता है, KW होता है। बस अपना फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए KB। KB क्या हो जाएगा, KB KW/K रखो। KW कितना है, KW कितना होता है, 10⁻14 होता है, और K 6.8 × 10⁻⁴। बस सॉल्व कर लो, आंसर अपना ला लो, जो भी आंसर है तुम्हारा। 7.43 का पहला बताता हूँ, 1.5 × 10⁻11 आएगा। बाकी सब में बस 10⁻14 अपन डिवाइड कर दो उसको, अपना आंसर ला लो। तो कंजुगेट एसिड बेस में KW 10⁻14 होता है और K × KB हो जाता है 7 तो इसका आंसर कितना होगा, पहले का 7.43 के पहले का 1.5 है, दूसरे का 5.6, इसका निकालोगे तो 5.6 × 10⁻11 आएगा, निकाल लेना। ठीक है, मैंने चीज़ें तुम्हें बता दी। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल डिसोसिएशन वाले क्वेश्चन है, जो लास्ट में तो पढ़ाया था K1 K2 K3 डायरेक्ट नहीं टूटता है, वो वाले क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि H2S का फर्स्ट आयनेशन कांस्टेंट इतना दिया, यानी H2S जब टूटेगा, H2S तो किस में टूटेगा, HS में और S- में, इसी में टूटेगा ना, HS- और S+ में। चलो S+ और HS- में। तो इसका जो Ka दिया हुआ है कितना दिया है, K1 9.1 × 10⁻⁸,
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HS-1 एट इट्स 0.1 मोलार सोल्यूशन। 0.1 मोलार पे इसका कंसंट्रेशन हमको बता रहा है, तो कुछ मत करो, पहले ये 0.1 था, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 था, ये 0 था, ये 0.1 माइनस एक्स हुआ तो एक्स हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी ना यहाँ तक। तो अगर मैं इसका के निकालूँ तो क्या होता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम को याद करो, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, एस प्लस है, एच एस माइनस है अपन एस टू एस, एच प्लस कितना है, एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स स्क्वायर अपन 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁸। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये 0.1 में से तुम एक्स घटा रहे हो, ऑलरेडी 0.1 है, उसमें से तुम एक्स घटा रहे हो, सोचो कितना कम हुआ। एक्स को निगलेक्ट करो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम सीख जाओगे किसको निगलेक्ट करना है। जब देखोगे ज़्यादा छोटा हो रहा है, निगलेक्ट करो तो बात ही खत्म। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.9 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ इक्वल टू एक्स। अरे मैंने 0.1 को मल्टीप्लाई किया तो 0.9 हो गया इंटू 10⁻⁸, तो 9 इंटू 10⁻⁹ एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स करो 3 इंटू 10⁻3, यानी कि एक्स का वैल्यू आ गया 3 इंटू 10⁻3। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.45। ये होगा ना 3 इंटू, गलती हो गई क्या हमसे, यहाँ पे जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻⁻1 है, 0.9 इंटू 9 0.9 इंटू 10⁻⁸, तो 9 और 10⁻⁻1 10, यहाँ तक तो सही है। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 10⁻⁹। 10⁻⁹ को 3 कैसे लिख सकते हो डायरेक्ट, 10⁻⁹ ना, तो इसको तुम लोग लिखो ऐसे, इसको देखो कैलकुलेशन की बात होती है और कुछ होता नहीं है इसमें। 90 इंटू 10⁻⁻10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हो। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 पहले बार आ जाएगा इंटू 90, 90 का कितना होगा देखो, 9 9 जा 81, तो 10 10 जा 100, 9.5 के राउंड आएगा, तो 7.45, 9.54 आया है। एक्स का वैल्यू आ गया इतना, एक्स का मतलब कितना हो गया, एच एस माइनस कितना कंसंट्रेशन हो गया, एच एस माइनस कंसंट्रेशन कितना हो गया बताओ तो, 9.54। अब कह रहा है कि सेकंड डिसोसिएशन देखो, अब अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड डिसोसिएशन मतलब क्या होगा, एच एस माइनस बचा है, अब जाएगा एच प्लस में और एस माइनस 2 में। तो यहाँ पे एच एस माइनस पहले से तो हमें मालूम होगा कितना, 9.5 इंटू 10⁻⁵ है। एस प्लस भी हमारे पास उतना ही था, देखो एच प्लस भी एक्स है ना, तो ये भी 9.5 इंटू 10⁻⁵ है, ये 0 था। तो टाइम टी पे ये 9.5 इंटू 10⁻⁵ माइनस एक्स होगा, तो ये 9.5 इंटू 10⁻⁵ प्लस एक्स होगा, और ये एक्स होगा। बस यहाँ से इसका पूछ रहा है, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है 1.2, तो यानी 1.2 इंटू 10⁻13 इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁻⁵ प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि 9.5 इंटू 10⁻⁵ माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर देना, लेंदी कैलकुलेशन पड़ेगा, उतना करने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट मालूम होना चाहिए ना कि हमने कैसे सॉल्व किया इसको। पहले KS1 निकाला, मतलब आयनेशन कांस्टेंट 1 निकाला, फिर आयनेशन कांस्टेंट 2 निकाला। आयनेशन कांस्टेंट जो 1 होगा उसी से हमने 2 निकाला। मैंने ऑलरेडी तुम्हें लास्ट वाले लेक्चर में बताया हुआ था जब मैंने इसको पढ़ाया था, जो लास्ट वाले के का कंसंट्रेशन, जो लास्ट वाला के होता है उसका वैल्यू उसके कंसंट्रेशन के बराबर होता है, लेकिन जब K1 K2 K3 रहेगा तो वो अलग केस है। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट अपना जो NCERT का प्योर जो मेथड हमने वो अप्लाई किया, और यहाँ से हमको आंसर मिलेगा। बहुत लेंदी हो गया ना, लेकिन जब नीट में आएगा, अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब नीट में आएगा तो मैं हलवा एकदम चुटकी में सॉल्व करोगे, क्योंकि जो तुम देखो सिंपल सी बात होती है, तुम्हें मैं इस लेवल का पढ़ा रहा हूँ यहाँ तक का, ठीक है, और तुम्हारे नीट का लेवल ये है। तुम यहाँ से अगर गिरोगे ना तब भी यहाँ आके टच करोगे, बहुत बुरे तरीके से गिरोगे तो भी यहाँ आके टच करोगे, इसको ख़त्म कर दोगे नीट को। ठीक, चलो तो इसका आंसर हो गया ना। चलो देखो PS दे दिया 0.01, यानी कि 10⁻⁻²। कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेशन दिया ना, ये कंसंट्रेशन दे दिया 10⁻⁻², PS दे दिया 4.15। कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बता दो, कंसंट्रेशन आयनेशन कांस्टेंट बता दो, pKa बता दो,
तो पी एच निकल गया, सबसे पहले निकालो एस प्लस, एस प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, लॉग में निकालोगे ना, -4.15 का एंटी लॉग निकालो ना, क्या होगा -5 प्लस 0.85, बस निकाल दो, 10 से पावर -5 गुड़े 0.85 किसका होता है, 0.85 किसका होता है बताओ, 0.85 लगभग 7 का होगा, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.85 7 का, देखो देखो, 2 का 0.3, 3 का 0.4, 4 का 0.6 हो गया, 5 का 0.7 हो गया, 6 का 0.8 हो गया, 7 का 0.9 हो गया, 8 का 0.9 हो गया, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, तो उसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, मुझे ऐसे मतलब मैंने ऐसे याद किया है, तो ये 7 का होगा, 7 गुड़े 10 पावर माइनस 5 हमारे पास एस प्लस आ गया। ये बताओ एस प्लस क्या होता है, सी अल्फा होता है, तो ऐसा अल्फा निकाल दो, और हमारे पास अल्फा इक्वल होता है रूट में के बाई सी, यहाँ से के निकाल दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ले लो, बाकी मैंने एक करा दिया तुमको, बाकी तुम कर लो खुद से, ठीक। ये देखो पीएच बता दो, बताओ यार, 0.3 मोलार एचसीएल का पीएच नहीं निकाल पाओगे, 3 × 10⁻³ 3 - log 3, तो तुम्हारे लिए होमवर्क है पीएच, सिंपल सा पीएच। अब देखो कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन, ये देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे इसको निकालते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। देखो दे रहा है 2 ग्राम TiOH, यानी ये क्या है, बेस है, और यहाँ देखो 2 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। मैंने बोला था तुरंत नॉर्मेलिटी में ही इसको लिखना, नॉर्मेलिटी में ही लिखोगे तभी आंसर आएगा, मोलारिटी में नहीं। तुम्हें दिख रहा हो n फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी मोलारिटी के बराबर हो, क्योंकि नॉर्मेलिटी जोड़ क्या था, मोलारिटी इंटू n फैक्टर, तो n1 हो गया, तो मोलारिटी बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला था, m/b होता है b लीटर में, तो n/b मोलारिटी नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगी, तो कितना होगा 2 ग्राम अपन मोलर मास कितना होगा, कंसंट्रेशन ही तो लेते हैं ना, मोलारिटी क्या होता है भैया, नॉर्मेलिटी मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम इन लीटर, तो क्या होगी जरा बताओ दो, 2 मास हो गया अपन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स होगा ना, मोलर मास कितना होगा, TLOH, देखो TL का जो मैं याद नहीं होगा बट मैंने लिखा होगा 7.49, जो बेसिक चीज़ें होती है मैं लिख के रखता हूँ ताकि मुझे फंसे ना क्वेश्चन लगाने में। TL आधा मुन्ना 204 होता है TL का, तो मैं क्वेश्चन में दिया होगा यहाँ पे, तो परेशान मत होना, तो 204 इसका होगा, और 16 इसका, 220 और एक 221 हो जाएगा ना, 204 16 220 221 हो जाएगा, सही है, 221 अपन वॉल्यूम इन लीटर 202 खत्म, ये बचेगा 1/221, ये हमारा आ गया मोलारिटी बोलो या H प्लस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन बोलो। यहाँ से तुमको निकालना पड़ेगा पीएच, पहले निकालोगे POH, फिर निकालना पड़ेगा पीएच, बस बात खत्म, चीज़ें बस इतनी सी थी। अब तुमको एक एसिड बेस का दिखाता हूँ, एसिड बेस वाला कहीं पे दिया हुआ है, एसिड बेस वाला दिया हुआ है, एसिड बेस वाला दिया ही नहीं है, तो पहला लगा दो, दूसरा तीसरा होमवर्क ले लो, ठीक है। इसमें भी OH निकलेगा, यहाँ पर भी OH निकलेगा, बस हमको एसिड में कन्वर्ट करना रहेगा पीएच में। चौथा देखो, चौथा मैं करा रहा हूँ, चौथा कह रहा है 1 ml, देखो 1 ml है, 13.6 मोलार HCl है, डाइल्यूट कर रहे हो 1 लीटर दे रहा है, मोलारिटी कितनी होगी, पहले मोलारिटी निकालो, तो हमको मालूम है M1B1 इक्वल टू क्या होता है, M2B2, तो 1 गुणे 13.6 अपॉन 1 इक्वल टू M2 हो जाएगा, तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी, 13.6 हो जाएगी, 7.48 आया नहीं क्या, ये ml में है, इसको भी ml में करो ना, 1000 हो जाएगा ना, 1000 13.6 अपॉन 1000, 13.6 इंटू 10⁻³ ये मोलारिटी आ गई, यानी कि H प्लस आ गया, यहाँ से पीएच निकाल दो, बस बात खत्म। समझ में आ रहा ना चीज़ें, देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, एकदम आसान आसान सी चीज़ है, उसी को अप्लाई करना है। तो ये अभी मैंने इसलिए तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसको, क्योंकि मुझे लगा इसमें एसिड बेस दोनों, लेकिन देख रहे हो सब सिंगल सिंगल दिया है। अभी जब मिक्सर का क्वेश्चन आएगा, मिक्स करके जब देगा एसिड बेस दोनों, तब वहाँ पे मज़ा आता है क्वेश्चन करने में। चलो ये होमवर्क ले लो, PK निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7.54, देखो जो जो दिया है पहले लिखो। डाईमिथाइल अमीन का फॉर्मूला बताओ तो, डाईमिथाइल अमीन क्या होता है, CH3 का ट्वाइस NH,
ये क्या है, बेस है। बेस का मतलब क्या दिया, के बी का वैल्यू कितना दिया है 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कितना दिया 0.02 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे कह रहा है कि बताओ परसेंटेज ऑफ कितना आयनाइज हो गया। तो परसेंटेज कितना आयनाइज होगा, तो सबसे पहले चीज़ निकालो, पहले अल्फा निकालो। अल्फा इक्वल क्या, तो रूट में के बी बाई सी, इसको पुट करो 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन सी 0.02। इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, रुक जाओ कैलकुलेटर करता हूँ मैं। 5.4 0.02 यहाँ से हो जाएगा, चलो 0.1643 आ गया अल्फा, ठीक है। अब हमको क्या मालूम है कि NaOH, ठीक है। जब NaOH टूटेगा इसमें Na प्लस में और OH माइनस में, 0.1 दिया है इसका, कोई दिक्कत नहीं। तो और ये कितना दिया था डाइमिथाइल, देखो डाइमिथाइलअमीन का कंसंट्रेशन देखो क्या दिया है, तो ये 0.02 दिया है, ठीक है। पानी डालो इसमें, क्या बनता है ये CH3 का ट्वाइस NH2 बनता है और OH माइनस बनता है। देखो यार इतना जैसे लेंदी, देखो ये तुम्हें कब पता रहेगा, जब तुम चीज़ें कई बार पढ़े रहोगे तब तुम्हें, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक कंपाउंड हो जाएगा, डाइमिथाइल अमीन हो जाता है, डाइमिथाइल ग्लाइसिन हो जाता है। ये सारी चीज़ें तुमको अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ाई जाएंगी। तो ये रिएक्शन मैंने देखो ऑलरेडी मैंने लिख के रखी है कि ये रिएक्शन बनेगा। तुम्हें नहीं पता होंगी चीज़ें, तुम्हें वो क्वेश्चन में देगा, ठीक है। तुम्हें हार्ड नहीं बनाएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी चीज़ें दी रहेंगी, तो तुम परेशान मत होना। OH माइनस हो गया, बस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करनी है। तो ये अगर 0.02 था, देखो इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, चलो। तो ये अगर 0.02 माइनस एक्स होगा तो ये हमारा एक्स बनेगा, ये हमारा एक्स बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस OH माइनस का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता था, कितना दिया था 0.1 मोलार। अरे बाबू NaOH जब टूटेगा, कहाँ गया NaOH जब टूटेगा, NaOH दिया ना, तो Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में 0.1 यही बनेगा ना, और क्या बनेगा। तो एक्स का वैल्यू 0.1 पहले से दिया हुआ है, तो बस अपना वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व निकालो। देखो पुट कर देते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ 5.4 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू क्या होगा के बी इज इक्वल टू एक्स इंटू 0.1, कोई दिक्कत। इस एक्स का वैल्यू 0.1 है OH का, लेकिन इसका हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसको एक्स इंटू 0.1 रखो अपन 0.02। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, रुक जाओ 0.2 5.4 क्या आ जाएगा 0.00054। तो ये इतना आ जाएगा इसका एक्स का वैल्यू, यानी कि इतना डिसोसिएट हो जाएगा इसका मोल, ठीक है, इतना बनेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन था। तो तुम्हें खुद से एक बार करना ज़रूर है इसको, ऐसा नहीं कि बिना करे चले आना, करके ही आना इन क्वेश्चंस को जो मैं बोल रहा हूँ। 7.57 देखो, इतना मतलब हलवा क्वेश्चन है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। देखो 0.561 ग्राम KOH दिया है, तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो। तो 0.561 अपन KOH कितना होगा, के का कितना होगा बताओ, KOH ओ का हमारा हो जाएगा 16 17, के का 39 57 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 पॉइंट कुछ होगा 8 इंटू 10⁻³ मोलर, कोई दिक्कत। ये हमारा आ गया OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से POH कितना होगा माइनस में, लॉग KOH से क्या निकलेगा K प्लस और OH माइनस। OH माइनस का कंसंट्रेशन है ये, K प्लस का भी है, तो हमको OH माइनस चाहिए होता ना, तो माइनस लॉग OH माइनस। सॉल्व करो, माइनस में लॉग 9.8 इंटू 10⁻³ सॉल्व करो, 3 माइनस लॉग 9.8। तो 3 में से लॉग 9, लॉग 10 का होता है 1, तो थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा कम, यानी कि 0.0 3 से थोड़ा सा कम आएगा। 3 से लॉग 10 का 1 होता है ना, तो 1 से थोड़ा कम करोगे, यानी कि 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 2 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लॉग 9.8 को लॉग 10 मान लो, 2 हो जाएगा, लॉग 10 का और 1, तो ये लगभग 2 हो गया। तो पीएच कितना हो जाएगा, 14 में 2 हो जाएगा कितना 12। बस यही हमसे पूछा था। अब देखो आ गए बाबू सॉल्बिलिटी के क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, फिक्स होता है, मैक्सिमम चांस होता है कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखो SrOH का ट्वाइस है, तो किस में टूटेगा SR में प्लस 2H माइनस में। तो तुम्हें दिख रहा होगा AB2 टाइप साल्ट है, तो 4S³ तो होना ही होना है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 19.23 ग्राम पर लीटर में दिया था। पहले क्या बोला था तुम्हें, पहले तुरंत इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करो। तो इसको मोल पर लीटर में करने के लिए इसको मोलर मास से डिवाइड करो,
19.23 SROH। देखो अब SR का कहोगे भैया SR का हम लोग कैसे याद करें, तो सही बात है, SR कैसे याद करोगे, SR का वहाँ पे दिया रहेगा, ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हें ना दी रही, SR का वैल्यू वहाँ पे तुम्हें दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो SROH का रुको मैं नेट से देख लेता हूँ, रुक जाओ। SROH का टॉय बोलर मास 121.63 आ जाएगा 0.1581, कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 0.015, नहीं इसका हो जाएगा 0.1581, इसका हो जाएगा 2 इंटू 0.1581, दो एच है ना, ये अच्छा कंसंट्रेशन पूछा हमने लगा दिया। अब देखो ये मैं बोल रहा था ना एसिड बेस वाले क्वेश्चन आएंगे, अब देखो एसिड बेस वाले क्वेश्चन आ गए, इसको अच्छे समझाता हूँ। देखो मैंने तुम्हें बोला था पहले चेक करो कौन सा किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है नॉर्मेलिटी में। तो देखो पहले दिया COH का ट्वाइस, तो C है, OH का ट्वाइस है, तुम्हें दिख रहा होगा एन फैक्टर कितना है इसका, 2 है ना, क्योंकि 2H है ना, एन फैक्टर 2 है, 2 का चार्ज है ना इसमें, तो एन फैक्टर 2 है। HCl में एन फैक्टर 1 होता है, सब कुछ तुम्हें ऑलरेडी पता है। OH माइनस में OH कितना होगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जब नॉर्मलिटी निकालो तो क्या होगा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी एन फैक्टर 2 है, मोलारिटी कितना होता हो तो 0.2 मोलार इंटू 2 हो गया, इंटू वॉल्यूम, इंटू इंटू क्या करोगे, वॉल्यूम करोगे ना, इंटू वॉल्यूम M1V1 प्लस M2V2 अपन V1 प्लस V2 ना, तो इंटू वॉल्यूम 0.01, कोई दिक्कत नहीं होगी। ml को हमने लीटर में कन्वर्ट करना। अरे मैंने बोला था M1V1 मत करना, N1V1, क्या बोला था, N1V1 प्लस माइनस N2V2 अपन V1 प्लस V2, प्लस कब लगाओगे, जब ये ज़्यादा होगा, मतलब प्लस कब लगाते हो, जिसका ज़्यादा होगा, अगर दोनों बराबर है तो प्लस, दोनों मतलब एसिड एसिड है प्लस करो, दोनों बेस बेस है तो प्लस करो, एक एसिड एक बेस है तो जो ज़्यादा है उसको आगे लिखो, उसमें से घटा दो दूसरे वाले को, वही चेक कर रहे हैं हम लोग। N1V1 पर चेक कर लो, तो इसको N1V1 करोगे तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻², 4 गुणे 10⁻⁻3, ये कितना हो जाएगा HCl वाला 25 गुणे 1 गुणे 0.1, 25 ml है ना, तो गुणे 10⁻³ भी करना पड़ेगा, तो 2.5 गुणे 10⁻³ तुमने देखा ये ज़्यादा है 4 गुणे 10⁻³ यानी कि OH वाला ज़्यादा है HCl से, यानी कि क्या कैसा सोल्यूशन होगा, यानी ये सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, बेसिक होगा तो बस सॉल्व कर दो, खत्म हो गया। N1V1 कितना है बताओ, N1V1 कितना है 0.2 इंटू 2 इंटू 0.01, अब माइनस करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि बेस हमारा ज़्यादा हो गया एसिड से, तो माइनस एसिड का कंसंट्रेशन 25 इंटू 0.1 इंटू 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 25 ml को कन्वर्ट करो किसमें 10⁻³ अपन टोटल वॉल्यूम कितना होगा 0.01 प्लस 0.025 होगा, इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 0.004 0.0025 अपन 0.035, ये आ जाएगा 0.042। ये OH हमारे से कंसंट्रेशन आ गया, यहाँ से pH निकाल दो, ये कितना लिखो 4.2 इंटू 10⁻³ 10⁻², 2 माइनस लॉग 4.2 हो जाएगा, 2 माइनस कुछ घटेगा 4 लगभग 5 यानी 1.4 के करीब में आएगा, 1.4 के करीब में आ जाएगा, pH आ जाएगा 12 में से 1.4 घटा दो। आई होप कि ये तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और बहुत अच्छा चीज़ है ये, हर एक जगह तुम्हें आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन एसिड है कौन बेस है तुमको करना पड़ेगा। चलो इसका और दूसरा बताता हूँ तुम्हें, देखो H2SO4 है, सबसे पहले N=2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, COH ट्वाइस है, यहाँ पर भी N का वैल्यू 2 है, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर चेक करना कौन सा ज़्यादा है, जो ज़्यादा है उसमें से घटा देना, और दोनों बराबर होंगे तो pH हमारा क्या है 7 आएगा, बात खत्म, न्यूट्रल हो जाएगा। इसमें भी देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि 2 है ना, 2H प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी इनका वैल्यू 1 रहेगा, यहाँ पे एक OH है ना, 1 रहेगा, ठीक, चेक कर लेना। अब आ जाओ, मोलारिटी का रेशियो पूछ रहा है, अब इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें क्या मिलेगा बताओ तो मुझे। देखो Ag2Cr4 है, दिख रहा है A2B टाइप का सॉल्ट है, 4S³ है, इक्वल टू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट 1.1 इंटू 10⁻⁻12। दूसरा हमारा क्या है
AgBr, यानी ए बी टाइप का सॉल्ट है, यानी S का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5 गुणे 10 पावर -13। इसको S मान लो, इसको S डैश मान लो, तो S से यहाँ से कितना आएगा लगभग 1 गुणे 10 पावर -4 आएगा, S क्यूब है ना, तो 10 पावर -4 आएगा, और ये आ जाएगा लगभग 10 पावर माइनस कितना आएगा, नहीं 100। इसको डायरेक्ट नहीं लिखोगे, 4 नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा ना, सीधे 1.1 भी है ना, तो S क्यूब इजकल टू 1.1/4 मुझे 10 पावर -12 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, अगर 100 मान लेते हैं तो 6.5 गुणे 10 पावर -5, यह आएगा 6.5 गुणे 10 पावर -5, और यहाँ से S डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 गुणे 10 पावर -7 आ जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख के रखा था ताकि टाइम ना लगे। तो ये हमारा बस इसी का वैल्यू पूछ रहा है, S क्यूब S डैश अपन इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 गुणे 10 पावर -5 अपन 7 गुणे 10 पावर -7 इक्वल टू, देख लेता हूँ आंसर 9.19। कुछ पूछा नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, तुम भी कर सकते थे। मैं चाहूँ तो तुम्हें बोल सकता हूँ होमवर्क ले लो, तुम खुद कर लेना, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ ताकि तुम खुद से रुक के सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। हो सकता है वीडियो वहाँ पे पॉज हो चुकी होगी मेरी, जो मेरा फेस दिखने वाला हो, क्योंकि वो 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करता है। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको निपटा देते हैं। देखो कह रहा है इक्वल वॉल्यूम है किसका, सोडियम आयोडेट का। सोडियम आयोडेट कौन होता है, NiO3। और कुप्री क्लोरेट, कुप्री क्लोरेट मतलब Cu क्लोरेट ClO3 ट्वाइस, इस पे 1 होता है, इस पे 2 होता है, तो यहाँ पर रखो 1, यहाँ पर रखो 2, इस पर रखो 1, ऐसे क्रॉस करो तो आ जाएगा फॉर्मूला। तो ये टूटेगा Na प्लस में प्लस IO3 माइनस में, ये टूटेगा किसमें Cu+2 में और 2Cl -3 में, कोई दिक्कत नहीं आता। तो हमको दिया है, देखो इक्वल वॉल्यूम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुमको एक कंसेप्ट यहाँ सिखाता हूँ। अगर कहीं पे इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हो तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, आधा हो जाता है, आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पहले 1 रुपया था, उसमें 1 लोग थे, अब 1 ही रुपये में 2 लोग आ गए, तो 2 लोग हो जाएंगे तो क्या 1/2 हो जाएगा, आधा आधा रुपया हो जाएगा। तो IO3 हमारे का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.01 हो जाएगा, पहले कितना था 0.02 था, तो ये हमारा 0.01 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और हमसे पूछ रहा है कॉपर आयोडेट का बता, कॉपर आयोडेट का फॉर्मूला लिखो, बस हो जाएगा CuIO3 का ट्वाइस हो जाएगा, टूटेगा Cu+2 में और टूटेगा 2IO3 माइनस में, तोड़ दो बस खत्म, Cu+2 और ये कितना हो जाएगा IO3 का माइनस का स्क्वायर, बस 0.001 और 0.001 का स्क्वायर, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। बस पूछ रहा है PPT बनेगा कि नहीं बनेगा ना, PPT बनेगा कि नहीं, किस पे ये QSP निकाल रहे हो, अगर QSP ज़्यादा हुआ KSP से तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चेक कर लेते हैं QSP कितना हो रहा है, तो 0.01 10 पावर -3 10 पावर -6 लगभग 9 10 पावर -9 10 पावर -9 आ गया। KSP कितना दिया बाबू, KSP कितना दिया है 10 पावर -8, यानी कि KSP जो हमारा ज़्यादा हो गया QSP से, PPT नहीं बनेगा। समझ आया, चलो 7.71 सेम क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम खुद से करना। इसमें भी इक्विमोलर मिक्सचर था, कह रहा है PPT ना बने, सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। मैं तुम्हें बेसिक से टर्म बता देता हूँ। जो FeSO4 होगा वो भी x/2 हो जाएगा, जिसमें Fe+2 हमारा और Na2S भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इतना ही, और ये हो जाएगा S-2, ये भी x/2 हो जाएगा। बस यहाँ से KSP सॉल्व कर लेना, अपना KSP निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। 7.72 बता देता हूँ, देखो अच्छा क्वेश्चन है, थक गया यार एकदम। कैल्शियम सल्फेट है, Ca+2 में टूटेगा और SO4 - 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है AB टाइप का साल्ट है, S² होगा, तो S का वैल्यू 3.02 इंटू 10 पावर -3। क्यों, कहाँ से है पता है तुम्हें, क्योंकि KSP का वैल्यू कितना है 9.1 इंटू 10 पावर -6 है, S² के बराबर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देखो
3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर में। हमको चाहिए कितना ग्राम पूछ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। तो मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होता है, देखो ग्राम पर लीटर में निकाल दो। देखो 3.02 10⁻³ मोल मास से मल्टीप्लाई कर दो। कैल्शियम सल्फेट का कितना होता है बाबू, कैल्शियम सल्फेट ना 40 32 64 104 32 136 136 कितना हो जाएगा, रुको बता देता हूँ मैं। 0.41 ग्राम पर लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना चाहिए होगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना, ठीक है। यानी हमने सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिया, बहुत सारा क्वेश्चन किया यार, इतना क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या मोर देन इनफ है, इससे बाहर क्या ही पूछेगा वो, ठीक है। चलो फिर वीडियो हो गई लेंदी, और जो दूसरा पार्ट है इसका, मतलब जो ये हमारा पीवाईक्यू वाला पार्ट है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ पीवाईक्यू भले इसके कितने भी ज़्यादा हो, 60-70 पीवाईक्यू तुम मतलब 50 मिनट में सारे कर ले जाओगे। इतने आसान पीवाईक्यू तुम्हें लगेंगे अभी, जब सुबह कराऊंगा तुम देखना, ठीक है। अभी तो मैं जा रहा हूँ सोने, अभी हो गया हूँ मैं, थकान हो गई है, चल रहा हूँ सोने में। सुबह उठ के वीडियो बना के इसका डालूंगा मैं, ठीक है, सेकेंड पार्ट का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थर्मो भी कंप्लीट करना है 5 तारीख के पहले, सॉल्यूशन के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने हैं 5 तारीख के पहले, ये सब करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 तारीख है, 2 दिन बचे हैं हमारे पास, ट्राई करूंगा कि 5 तारीख के पहले कंप्लीट करा दूँ, ताकि 3-4 दिन का गैप लेके अपनी स्ट्रेटजी वीडियो वगैरह डाल दूँ, और उसके बाद फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करें, ठीक। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।